ये अभी तक का हम लोगों के जो रोहतास ज़िले के अनुभव में ये पहला कांड है इस तरह का कि काराकाट थाना में कांड दर्ज हुआ था 208-23। ये फर्जीवाड़ा और आईटी एक्ट में दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति मुकेश कुमार जी हैं काराकाट के। ये इनका कहना था कि इनकी दुकान में 48,000 रुपये की खरीदारी की गई व्यक्ति के द्वारा और बाद में बिना इनकी मर्जी के वो पैसा उसको फिर से रिफंड चला गया। हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। इस संबंध में जो हमारे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं सब इंस्पेक्टर नेहा कुमारी, उनके द्वारा इस कांड में अनुसंधान करते हुए सीसीएमयू से मदद ली गई। हम लोगों ने पेटीएम कंपनी से भी इसमें नोटिस दे के जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने इस केस को जो डिटेक्ट किया तो अब तक ये समझ में आया कि 2 गिरफ्तारी अब तक हुई है और एक अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहा है। हम लोग अभियुक्त को अभी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, फिर उसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस कांड के पीछे की जो साजिश है और जो इसका गिरोह है उसका पूर्ण तरीके से उद्भेदन हो सके। सर इसमें जो पेमेंट जो फ्रॉड करते हैं इसका क्या टेक्निक वो लोग फॉलो? इसके अभी तक जो पूछताछ में जो समझ में आया है कि जो व्यक्ति है जो अभी अरेस्ट हुआ है पवन और एक राहुल है, तो पवन जो है ये काम करता था दिल्ली में और दिल्ली में ये पेटीएम कंपनी का जो फील्ड एजेंट चले हुए हैं कि मर्चेंट जो दुकानदार होते हैं उनमें ऐप को इंस्टॉल कराते हैं, उनको कमीशन मिलता है। वहाँ काम करने के दौरान इसको जानकारी मिली कि पेटीएम कंपनी का जो ऐप होता है उसमें एक से ज़्यादा एडमिन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने अभी इंस्टॉल कराया तो कस्टमर जो दुकान पे बैठा हुआ है आता है दुकान पे, तो कई बार मालिक को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे स्टाफ के द्वारा क्या ट्रांजेक्शन किया गया। तो एडमिन राइट्स एक से ज़्यादा लोगों के पास हो सकते हैं। इसका इसने फ़ायदा उठाया। ये क्या करता था कि ये दुकानों पर ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमता था कि हम आपको, आप दुकान करते हैं, आपका हम जो है QR कोड वाला हम आपका पेटीएम आपको इंस्टॉल करा देते हैं। वहाँ पर ये क्या करता था कि अपने आप को एडमिन में जोड़ लेता था और इसका एक सहयोगी है, उसका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि उसका फरार चल रहा है। वो क्या करता था, उस ऐप का क्लोन बनाया हुआ था, स्कैनर उसके भी पास होता था। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन किया, कोई कस्टमर आता है, उसने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ जेन्युइन दिख रहा है, जो कस्टमर टर्न अप हो रहा है दुकान पे जो आ रहा है उसकी मिली भगत रहती थी इन दोनों के साथ में। उसने दुकानदारी की, खरीदारी की, उसने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते थे, वहाँ से रिफंड इनिशिएट कर लेते थे क्योंकि ये एडमिन के रूप में हिडन होता था। और इसके बाद में क्योंकि जब कोई ऐप से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तो ऐप थोड़ी देर के लिए उस पैसे को रखता है। नॉर्मली 24 घंटे का उसका एक पीरियड होता है उसका। तो उसी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करते थे, उसको रिडायरेक्ट कर लेते थे और रिडायरेक्ट करके जो कस्टमर है उसके अकाउंट में पैसा फिर वापस चला जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग मिलकर बांट लेते थे। हम लोगों ने इसमें रिकवरी भी की है। जिन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकृति बयान में बताया है, हम लोगों ने अब तक एक फ्रिज को रिकवर किया है, एक कूलर को रिकवर किया, 2 पंखा रिकवर हुआ, 2 मोबाइल रिकवर हुआ। इनके भी मोबाइल को हम लोग रिकवर किए हैं जिसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज रहे हैं। और एक पेटीएम कंपनी से भी हम लोग संपर्क में लगातार बने हुए हैं। हम लोग पेटीएम कंपनी की भी सहायता लेना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का फ्रॉड कैसे मुमकिन हो रहा था और इस फ्रॉड पे आखिर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। पैसा भी रिकवर हुआ है सर? पैसा की रिकवरी की स्थिति जो है अभी तक जो है खर्च कर दिया गया था, सामान अभी बरामद हुआ है और अभी हम लोग चूँकि पेटीएम से हम लोग को मदद मिलने पर ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि उनका जो बेसिकली क्लोन ऐप है उस अकाउंट में कितने पैसे हैं ये हम लोग को पता लग जाएगा। तो हमको लगता है कि 2-3 दिनों में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। हम लोग न्यायालय से भी इनका पुलिस रिमांड ले रहे हैं ताकि हम लोग कितने लोगों के साथ सर ऐसा? अभी तक देखिए, अभी तक कुल मिला के 6 लोग अब तक सामने आ चुके हैं उस इलाके के, जिनका कहना है कि उनके साथ डायरेक्टली ये हुआ। उन्होंने बाय फेस पहचाना भी कि यही व्यक्ति था और अभी तक ये जानकारी नहीं कि कुल कितने लोग इनके द्वारा जो धोखेधारी की इनके द्वारा की गई है। सर आम यूजरों के साथ भी ऐसा होता है?